तो चलिए बच्चों, आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसकी कुछ स्पेसिफिक नेचर्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। बच्चों, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका पहला नेचर होता है कंजर्वेटिव, यानी कि जो चार्ज होते हैं ना वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अब कंजर्वेटिव से आपको समझ में आ गया, आपने प्रीवियस क्लासेस में कंजर्वेटिव वर्ड तो सुना था। कंजर्वेटिव इससे पहले 9 क्लास में भी आप सुन चुके हैं। कंजर्वेटिव का मतलब होता है नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसा कि आपको कंसेप्ट में सामने दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस नेचर चार्ज नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम। हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मान लिया यहाँ पे कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। चलिए हम इसका एक प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया कुछ इस तरह से। मान लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम है यहाँ पे, ये हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया। इस आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें अंदर से ना कोई चार्ज बाहर जा सकता है और ना ही बाहर का कोई चार्ज इसमें अंदर एंटर कर सकता है। तो इसमें जितने चार्ज है उतने ही चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें पहले से कोई चार्ज नहीं है, यानी कि Q की वैल्यू, Q चार्ज को कहते हैं, वो है 0। हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं Q इक्वल्स टू इसमें 0 है। बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं जा सकता और अंदर का चार्ज कोई बाहर नहीं जा सकता। मान लीजिए किसी तरीके से अंदर कहीं +2 चार्ज क्रिएट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसमें वैसे तो बहुत सारे एटम्स होंगे, किसी एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तभी तो चार्ज पॉजिटिव बनेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज +2 तभी बनेगा जब कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज डोनेट करेगा इसका मतलब है कि कोई चार्ज इसको गेन भी करेगा। अगर गेन करेगा तो उस चार्ज पे माइनस आ जाएगा, -2। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा यानी कि Q की वैल्यू अभी भी -2 + 2 0 ही बनी रहेगी। अगर मान लीजिए इसके जगह पे कहीं प्लस के 7 चार्ज आ गए, इस स्पेस में +7 चार्ज आ गया, तो अगर 7 चार्ज वैसे हो तो नहीं सकता, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे +3 चार्ज आ गया। तो इसके लिए +3 अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो कोई ना कोई एटम ऐसा होगा जो -3 क्रिएट करेगा, कोई सिंगल एटम -3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है कि कहीं +7, जो कि मैंने पहले बताया +7, अब ये सिंगल एटम तो +7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं, तो हो सकता है 7 या 2 और 3, मतलब 7 से लेस जो एटम्स है वो टोटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो है 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो इस तरह से इनका सम भी 0 होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, ना ही इनको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे कंसेप्ट में लिखा हुआ है एज वी नो एवरी मटेरियल इज फाउंड टू बी न्यूट्रल इन नेचर। जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो नेचर में न्यूट्रल होते हैं। देयर इज नेगेटिव, इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज अराइजेस, अगर मान लीजिए इसमें नेगेटिव चार्ज, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, अराइजेस ऑन इट, देयर विल बी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उतनी ही क्वांटिटी में पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ प्रोड्यूस होगा, जिससे टोटल चार्ज क्या होगा, सेम बना रहेगा। तो ये जो नेचर है इस नेचर को हम कहते हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन, क्वांटा आपने वर्ड सुना होगा। जो चार्ज होते हैं वो हमेशा क्वांटा के फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स कभी भी आप चार्ज को 1.5 कूलाम नहीं लिख सकते। कूलाम चार्ज की SI यूनिट होती है, कूलाम चार्ज की SI यूनिट होती है। कूलाम को हम लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम। तो 1.5 कूलाम आप नहीं देख सकते, 2/3 कूलाम देखने को नहीं मिलेगा आपको, 8.3 कूलाम नहीं, क्योंकि ये जो है ना ये क्वांटम नंबर्स है, यानी कि आपको होल नंबर ले सकते हो आप। इन 1.2.3 8.3 के जगह पे आपको होल नंबर लेना है। तो हम चार्ज को लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू Ne। E जो होता है E फॉर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहां n की जगह पे आप ले सकते हो
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इस तरह से आप वैल्यू ले सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, क्वेश्चन है ऑब्टेन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हिंदी में भी इस क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, यानी कि आपके पास Q की वैल्यू गिवन है, Q इक्वल्स टू 1 कूलम। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE, Q होता है जिसे हम कहते हैं चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज, N कहते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, और E तो समझते हो आप, E की वैल्यू होती है E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इन वैल्यूज को हमें रिप्लेस करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, यानी कि हिंदी में इसे आवेश वाहक, इसको निकालें। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE, Q के प्लेस पे यहाँ 1 कूलम चार्ज गिवन है, इसे रख दीजिए, N के प्लेस पे N, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इस तरह से अब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, N इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहाँ से ये Q भी कूलम है, तो कूलम से कूलम अपन कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से N इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं इसे 10 टू द पावर, चूंकि माइनस 19 है इसे मैं प्लस 19 लिख सकता हूँ 1.6। बच्चों इस पॉइंट को रिमूव करके हम 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसमें से हम 100 ले लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18 लिख सकता हूँ मैं इसे, 10 इसमें से और 10 इसमें से हमने दे दिया, तो 10 और 10 100 हो जाएंगे, अपॉन 16। इसे मैं लिख सकता हूँ 6.16 6 96 होता है, और इसे मैं लिख सकता हूँ 6.625, यानी कि इतने चार्ज कैरियर एक कूलम चार्ज में होते हैं। तो इस तरह से बच्चों क्वांटाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।